हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी आपका होस्ट एंड डायरेक्टर दोस्त आपके बीच में हर समय लेकर आता हूँ मौसम का ताज़ा अपडेट। तो अभी हाल फिलहाल चल रहा है चुनावी मौसम, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय, यहाँ तक कि आम आदमी भी बढ़ चढ़कर इस चुनावी दंगल में भाग ले रहा है दोस्तों। तो हम सभी का बारंबार आपके सामने इंटरव्यू प्रस्तुत करेंगे। हम किसी से साठ गांठ किए हुए पत्रकारों की श्रेणी में नहीं आना चाहते दोस्तों। हम तो वही दिखाएंगे आपको जो जनता सुनना चाहेगी। आपको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हेमंत गादाना की चुनावी प्रथम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने हुए और उनसे मीडिया से रूबरू होते हुए कि उनके क्या फिजिकल्स होंगे, आने वाले सिस्टम में क्या रोल होगा, तो उसके ऊपर चर्चा। तो ये ना जाने दोस्तों कि किसी का इंटरव्यू लेना या किसी से प्रश्न करना ही उसकी सहभागिता के साथ में हो गया, वो मत लेना आप। मैं मीडिया का आदमी हूँ, हर क्षेत्र का कवरेज आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहूँगा। मूल्यांकन आप करें और मुझे जिसको मेरा वोट देना है, मैं स्वयं अपनी अधिकार का प्रयोग खुद अपने विवेक से करूँगा दोस्तों। तो आपको हर जनप्रतिनिधि का, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हो, दोनों उम्मीदवारों के हर पार्टी के उम्मीदवार के तहत अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी कवरेज आता है, मैं आपसे उनको रूबरू ज़रूर करूँगा। तो चलते हैं सीधा और भाजपा के हेमंत गादाना का जो अपने कार्यकर्ताओं का मांडा मीटिंग हुई उनसे रूबरू करवाते हैं। और मीडिया आरडीके के डायरेक्टर आईजी राजदमामी यानी कि ईश्वर राजदमामी ने वंदना राजदमामी के साथ सहभागिता के साथ में किया है एक कवरेज। मूल्यांकन करें, लेकिन एक बार पुनः आपसे निवेदन दोस्तों कि मुझे यानी कि ईश्वर राजदमामी आरडीके के मीडिया को हर पार्टी उम्मीदवार से दूर रखे दोस्तों। मुझे राजनीति नहीं आती, आपके सामने सत्य बताना मेरा धर्म है। जय श्री राम, जय भीम, जय चुनाव आयोग। भारतीय जनता पार्टी में जो आदमी पार्टी के लिए काम करता है उसका कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, टिकट नहीं मिला और फॉर्म भर देता है, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, उसको गिनते ही नहीं है भारतीय जनता उदाहरण है ऐसा लक्ष्मण दवे 9-8 बच्चे बैठा है नहीं गिनते। सिंह की रावत उदाहरण है सर। साहब आज भी जबान करते हो आपके आपकी बार एमएलए के दावेदार बोलोगे। आदमियों में व्यक्तिगत आपको पसंद करता हूँ, मैं ऐसा को अच्छे आदमी व्यक्तिगत रूप अच्छे हो, उसमें आप में व्यक्तिगत कोई कमी नहीं, लेकिन आपको गांव वालों ने खड़ा किया कि 4 आदमी ने किया, मेरी बात सुन, इस बात पे क्या मतलब है? गांव वाले सब लोग के किसी कहते नहीं, आपके 4 दोस्त मेरे, मैं बुलाऊंगा मेरे 4 दोस्त आ जाएंगे, मुझे खड़ा कर देंगे। आपको सोचना चाहिए। आप बोले भारतीय जनता पार्टी का हूँ, आपने भारतीय जनता पार्टी टिकट पूछा है, आप बोला मैं पहले मुझे टिकट मिलना चाहिए, तो नहीं मिला तो फिर समर्थन करना चाहिए, समर्थन कर 2 में से 1 होना चाहिए। फिर आप खड़े रहते तो भारतीय जनता पार्टी हो ही नहीं, आपका मतलब ही नहीं। तो सारी जनता को बात मेरी पसंद आई, सबने बोला हम सिर्फ कमल के फूल के साथ है, और कमल के फूल को बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे लिए तो कमल है। अब रही बात, कुछ लोगों ने अफवाह, सब पहले रूमर चलाई थी कि गांव में पूछा नहीं, ये क्या नहीं, वो क्या नहीं, क्या बोला भाई पूछने की बात नहीं है, मुझे टिकट यहाँ से मिलेगा मुझे क्या पता। वहाँ 25 आदमी कमेटी बनी पाली में, सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उसमें कौन आदमी योग्य है कौन योग्य नहीं, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की है, पूरी उस पर डिस्कस होता है, 25 आदमी को ओपिनियन लिए थे, उसके बाद उसको टिकट दिया जाता है। ये आदमी होशियार है, ये आदमी यहाँ फिट होगा, ये काम कर सकेगा, ये आदमी यहाँ जीत सकेगा, सारे समीकरण देखे जाते हैं। तो इस सोच समझ के पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, और मुझे तो मैंने तो पार्टी मैं तो कहा था मुझे ऐसे पार्टी टिकट की जरूरत नहीं, मैं एक मेरे में कमी है सर, मैं तो जनता के सेवा का भूखा हूँ। कुछ लोगों को मेरे से दर्द भी है कि हम लोग तो नहीं करते, ये सेवा इतनी क्यों करते हैं, जनता के बीच में क्यों जाते हैं। मैं कोरोना में 3 महीने में मैंने 3 लाख रुपए सिर्फ पेट्रोल के खर्च किए, 3 महीना में रोज 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई, और मेरे पूरे मास्क वितरण किए, जबकि लोग घरों के बाहर नहीं था, लोग घरों के बाहर नहीं निकले, और मैं रोज लोगों के पास जाता था। मेरे बच्चे मेरे फोन करते, पापा तुम क्या कर रहे हो, इतना देश में भयंकर बीमारी आ रहा, कोरोना में घूम रहे हो। मैं बोला मैं किसी से हाथ नहीं मिला रहा, दूर से हाथ जोड़ रहा हूँ। बोला पास खड़े हो, अरे यार कैमरे में पास लगता है नहीं, पास आप तो कैमरे में पास लगेगा, मैं क्या करूँ उसका। तो उनको बड़ा समझाना पड़ता है, लेकिन दिल में तमन्ना थी कुछ करना है जनता के लिए।
तो 50,000 मास्क मैंने 15 लाख में मास्क बांटे। कभी भी जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मेरे दिल में तमन्ना आती है मैं सेवा करूँगा। और राजनीति कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है बनना, लेकिन एक राजनीतिक के जरिए बेहतर सेवा हो सकती है। थोड़ा कुछ राजनीतियों में नेताओं में कहीं किसी को तकलीफ होगी, चोरी होगी, किसी को मारपीट होगी, तो वो सब पर हम राजनीतिक इस्तेमाल करके लोगों को न्याय दिला सकते हैं और सच्चाई का साथ दे सकते हैं। तो मैं आपकी हर आवाज़ पर खरा उतरूँगा। आप जहाँ बुलाओगे मैं आऊँगा। आपके हर काम को मैं सही काम को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, चाहे कोई अफसर चाहे कैसा भी हो। लेकिन मैं किसी अफसर को पैसे देने की बात नहीं करूँगा। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मेरे पास कोई अफसर पैसा भी नहीं पूछेगा। जो अफसर पैसा पूछेगा मैं उसके साथ व्यवहार भी नहीं रखूँगा, रहने भी नहीं दूंगा यहाँ। मेरे को साफ सुथरा काम चाहिए, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और अगर कहीं जनता का काम होता है 10,000 में गैस तो मैं घर के दे दूँगा, लेकिन जनता का काम होना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए। कि भाई मुझे 5 लाख 10 लाख मिल रहे हैं, 10,000 रुपये कमीशन कर मैं घर का दे दूँगा। 10,000 रुपये ले तो पैसा ले लेकिन मुझे रिलीज कर पैसे। मेरा काम जनता का काम होना चाहिए। तो मैं तो ये भावना रखता हूँ सर। और आप जहाँ बुलाओगे मैं आऊँगा और आपके हर काम जो बोलोगे उसको करने की मैं पूरी भरपूर कोशिश करूँगा। सर कुछ हमारे प्रश्न थे सर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जिसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में आप चुनाव पंचायत मारवाड़ पंचायत समिति से वार्ड संख्या 23 से बिलोंग कर रहे हैं सर और फाइट कर रहे हैं, उम्मीदवार है। आपने मोदी जी के बारे में बताया कि बहुत ही अच्छे कार्य किए उन्होंने और कर रहे हैं लगातार। लेकिन सर यहाँ जो बात हो रही है 23 नंबर वार्ड से आपकी लोगों की आस, और साथ में यहाँ से पनपने के बाद में फिर आपकी आस जुड़ेगी लोगों की प्रदान के लिए। तो सबसे पहले 4 गांव जो कि मांडा सबसे बड़ा मुख्यालय है, शेखावास है, गोपावास है और फुलिया है, 4 गांव आते हैं इसमें। 4 गांव में आप अगर विजय आप लोगों के साथ में मिलते हैं सर, तो नए राजनीतिक स्थानीय समीकरण क्या होंगे सर, जो मतलब जनता के साथ में, क्योंकि गांव की जनता और सिटी लेवल की जनता में बहुत फर्क का राज है सर। और राज्य स्तर की सरकारें और केंद्र सरकारें क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन ग्राम स्तर तक लोगों को, आम लोगों को सुविधाएं मिलती है या नहीं मिलती है। आपके अंडर में अभी हाल फिलहाल 4 गांव है सर वार्ड संख्या 23 से, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से जीत कर, लोग आपको समर्थन देकर जिताकर आगे पहुँचाते हैं और प्रधान के तौर पर रहेंगे, जो आपकी पर्सनल सीट है ये 23 नंबर वार्ड, उसके बारे में भविष्य में क्या क्या करना चाहेंगे ग्रामीण जनता के लिए, आम जनता के साथ में जुड़ाव रखते हुए। और साथ ही आपने कोविड-19 के तहत तो बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, वो हमने भी कवरेज किया है आपका। लेकिन अब आप प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आप अगर यहाँ से सीट निकालते हैं और लोग आपको समर्थन देते हैं आपका कार्यों का उचित मूल्यांकन करते हुए, तो आपकी पूर्ण प्राथमिकता पहले इन 4 गांवों के लिए क्या होगी, इन जनता के लिए क्या होगी, युवाओं के लिए क्या होगी, महिलाओं के लिए क्या होगी, आध्यात्मिक तौर पे क्या होगी, राजनीतिक तौर पे क्या होगी, और जुड़ाव तो वैसे सोशल वर्कर आप है ही है, तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई साहब ने बहुत सारे सवाल कर दिए। बोले जाके मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ठीक है ना, मीडिया से हूँ सर इसलिए बस। ऐसी कोई बात नहीं, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। ये सीट भी उतनी बड़ी नहीं है कि मैं बहुत कुछ आपको भरोसा दे सकूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा। मैं रोड मैप बनाऊँगा 4 गांव का, इसीलिए तो कहा सर आप। रोड मैप बनाऊँगा इन 4 गाँव में क्या क्या कमी है, वो कमी मैं नोट करूँगा, उसका रोड मैप बनूंगा और कहाँ से सरकार से पैसा लेके आ सकता हूँ मैं, उस जगह में जाऊँगा। जिस महकमे में मैं जाऊँगा, राज पंचायत में, पंचायत राज में जाऊँगा, पीपी साहब के साथ जाऊँगा, जल संसाधन मंत्री के पास का काम उनके पास जाऊँगा। मैं वहाँ से फंड ला करके मैं उनसे निवेदन करूँगा, प्रोग्राम रखूँगा उनका, साहब इस गाँव में स्थिति ये है, तो उनके माध्यम से मैं पूरा विकास करने की बात करूँगा। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, एक आदमी के हाथ में रोजगार है नहीं। लेकिन भारत सरकार पाठ्यक्रम बदल रही है, पूरा देश का पाठ्यक्रम जो है ना, बीकॉम LLB सारे बदल रहे हैं पूरी। अभी नया 1 से 5 किताब पढ़ने का, 5 से 8, 8 से 12, 4 चैप्टर बनेंगे। 4 चैप्टर में पूरा देश पूरी पढ़े आदमी डॉक्टर तक पूरी हो जाएगी। आप 3 चैप्टर पढ़ के तो आपको मैकेनिकल बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई रिपेयर करने वाला बनेगा। सब टाइप के लोगों को सेल्फ आदमी को काम मिलना चाहिए। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री स्कीम ला रहे हैं, तो मैं वो सारी स्कीमें जो ही इम्प्लीमेंट होगी
ये पूरी आप लोगों के बीच में ला करके युवाओं को पूरी इसमें जोड़ने की कोशिश करूँगा। ओके सर, और एक अंतिम क्वेश्चन, अपने 4 गांवों के लिए, 23 नंबर वार्ड की जनता के लिए, आम ग्रामीणों के लिए, युवाओं के लिए आपका अपील क्या होगी उनसे और संदेश क्या होगा सर? मैं यही कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतों से वोट देकर जिताएं, ताकि हमारे पार्टी को भी लगे कि मांडा गांव या शेखावास गांव, फूलिया गांव ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और देश का यहाँ देश के विकास में ये भी वोट देना देश की अच्छी पार्टी के विकास में सहयोग देने के बराबर है। तो मैं आप सबसे ये अपील करूँगा कि बीजेपी को सब जगह जहाँ कहीं भी आप जाए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करें और वोट दिलाएं और भारतीय जनता पार्टी की सब जगह सरकार हो। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूँगा। तो आप सुन रहे थे ईश्वर राजदमामी RDK के मीडिया मांडापाली के साथ में 23 नंबर वार्ड से उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार हेमंत गादाना, जिन्हें लोग सोशल वर्कर और समाज सेवी के तौर पर ज़्यादा जानते हैं दोस्तों। तो चलते हैं सीधा नमस्कार, प्रणाम। RDK के मीडिया के रिपोर्टर वंदना राजदमामी के पास।